अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस, गोल्ड के हवाले से कि नेक्स्ट मूव गोल्ड की किस तरह से हो सकती है। मेरे पास तीन पेयर हैं, स्पेशली गोल्ड, जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी। इन तीनों पेयर पर हम बात करेंगे। मीन के इन तीनों पेयर की हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि नेक्स्ट वीक ये बुलिश हैं या बेरिश हैं। बुलिश हैं, बेरिश हैं, तो कौन सी ऐसी प्राइस है जहाँ से हमें इसकी जो अच्छी ट्रेड मिल सकती हैं। डिटेल के साथ बात करेंगे। मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आपके साथ शेयर किए जाएंगे और ये वीडियो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये मेरी खुद की टेक्निकल एनालिसिस है। आप खुद से टेक्निकल एनालिसिस करें। फॉरेक्स ट्रेडिंग में बगैर सीखे, बगैर समझे आप अपना फ़ंड लॉस कर सकते हैं। बाकी आप अगर ऑक्टा एफएक्स ब्रोकर में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप जो है ना, वो फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एफबीएस ब्रोकर में काम कर रहे हैं तो भी हमारा ग्रुप जो है ना, आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आप मुझसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट्स वगैरह, ग्रुप का लिंक वगैरह दिया हुआ है। आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझसे डायरेक्टली रब्ता भी कर सकते हैं। किसी भी पेयर की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, आप कोई भी पूछना चाह रहे हैं, किसी पेयर में आप फंस गए हैं तो उसके बारे में भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो पेयर है उसका नाम है यूरो यूएसडी, ठीक है। इस पेयर के मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आपके साथ शेयर किए जाएंगे। मेजर लेवल जो हैं वो शेयर किए जाएंगे। सबसे पहले वाला जो लेवल है आप वो ड्रा करें। लास्ट एनएफबी न्यूज़ के बाद काफ़ी ज़्यादा मार्केट में मूवमेंट देखने को मिली, तो जो इसके तीन लेवल में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले वाला जो लेवल है उसकी वैल्यू है 1.1786, 1786 वाला लेवल ड्रा कर लें। और दूसरा जो लेवल है उसकी वैल्यू है 1.1767। तीसरा और आखिरी लेवल है उसकी वैल्यू है 1.1704, 1.1704। ये तीनों लेवल आप अपने मोबाइल फ़ोन में, पीसी में, लैपटॉप में ड्रा कर लें। अगर आप इन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं, साथ में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और अपना प्राइस एक्शन कैंडल स्टिक पैटर्न साथ में ऐड करके ट्रेड करते हैं तो आपकी प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप ज़्यादा ट्रेड में फ़ायदा ले सकते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये सबसे पहले आप चेक करें, मैंने एक ब्लू लाइन नीचे ड्रा की हुई है। यूरो यूएसडी का पेयर है, ब्लू लाइन मैंने ड्रा की है। मौजूदा प्राइस इसकी है 1.1759, हाँ 59 ही है, मैंने बोला शायद 60 है, 1759, ठीक है। जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो रिटेस्ट पर आप सेलिंग ले सकते हैं। बड़ी अच्छी, बड़ी प्यारी ट्रेड बनेगी ये। पेंडिंग ऑर्डर भी लगा सकते हैं आप। और नेक्स्ट सीधी बात करूं या सीधा जो पूछना चाह रहे होते हैं कि किस तरह से ट्रेड हमने करनी है या किस तरह से मूव करेगा, तो भाई सीधा 1704 की तरफ मूव करने वाला है यूरो यूएसडी। नेक्स्ट वीक 1704 को टच करने वाला है। यूरो यूएसडी का पेयर है, ठीक है। ये देखें, ये एक मैंने ब्लू लाइन ड्रा की हुई है। मार्केट जैसे ही 1750 पर आप सेलिंग का ऑर्डर ले सकते हैं, पेंडिंग भी लगा सकते हैं। बड़ी प्यारी तगड़ी ट्रेड होगी ये 1704 की तरफ। मीन के 50 पिप्स आपके पास हैं। और इसका स्टॉप लॉस की बात की जाए तो बड़ा छोटा सा बन रहा है इसका स्टॉप लॉस। एक तो 20 पिप का बन रहा है, वैसे इसका 30 पिप्स का बनना चाहिए। ये यहाँ पर आपका 1785 वाला लेवल जो है ना, वो आप इसका एसएल सेट कर सकते हैं और टीपी जो है ना 1700 सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है ना जी, ये वाला 1750, ठीक है। बाज़ औक़ात ये भी हो जाता है ना कि मार्केट नीचे गई और सीधा ही चली जाए 1750 की तरफ, ठीक है। और बाज़ औक़ात ये रिटेस्ट के लिए भी आ सकती है, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी ट्रेड होगी। जैसे ब्रेक आउट पे आप एंट्री ले सकते हैं। आप 1700 की तरफ मूव करने वाला है यूरो यूएसडी। स्टॉप लॉस और ओटीपी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब नेक्स्ट पेयर मेरे पास है जीबीपी यूएसडी।
अच्छा, आई थिंक ये पेयर अगर अगर तो 1762 वाले लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, तो फिर आप 1780-87 की तरफ मूव कर सकता है, ठीक है। फिर इसका ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कंप्लीट हो सकता है अगर मार्केट यहाँ से मूव करती है तो। बाकी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जैसे ही ये न्यूज़ आई है ना, तो न्यूज़ में थोड़ा सा चेंज हो जाता है करेंसीज़ का। तो मार्केट 1762 को अगर ब्रेक करे तो आप सेलिंग में बैठ सकते हैं। 1700 मार्केट अगर 3862 को ब्रेक करे GBP USD की, तो आप 3780-85 की तरफ ले सकते हैं इसका, ठीक है। ये राउंड अबाउट 80 पिप्स बनेंगे, ठीक है। आप 80 पिप्स की सेलिंग में ट्रेड ले सकते हैं GBP USD की। 1.3862 को मार्केट अगर ब्रेक करती है तो आप रीटेस्ट पर सेलिंग की ट्रेड, सेलिंग की एंट्री ले सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छी ट्रेड रहेगी, ठीक है। स्टॉप लॉस भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेवल्स भी शेयर करता हूँ। इस लेवल्स पर 1762 को ब्रेक करती है तो आप रीटेस्ट पर ट्रेड करेंगे तो 3780 की तरफ आप मूव ले सकते हैं अगर। और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट इस लेवल की तरफ लाजमी मूव करेगी। तो इसका ये वाला लेवल जो कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये भी मुकम्मल हो जाएगा। और फिर यहाँ से अगर कोई बुलिश कैंडल दिखती है आपको तो आप मज़ीद फिर बुलिश हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर कोई बुलिश कैंडल दिखती है तो आप इसको फिर लेके जा सकते हैं 4072 की तरफ, 1.4072 की तरफ। लेकिन ये नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ मैं। इस वीक में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट 3780 की तरफ मूव कर सकती है, ठीक है। जैसे ही मार्केट 3780 इस 3862 वाले लेवल को ब्रेक करती है तो आप सेलिंग में बैठ सकते हैं, और मार्केट अपना इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है ना वो मुकम्मल करने ज़रूर आएगी, ठीक है। और फिर 4000 की तरफ आप 1.4072 की तरफ मूव देख सकते हैं। लेकिन फिल वक्त नहीं, नेक्स्ट वीक तक GBP USD की बात करें तो वो बैरिश सेलिंग नीचे की तरफ आने वाला है। अभी आखिरी मेरे पास, अच्छा सॉरी, इसमें मैंने आपके साथ लेवल्स नहीं शेयर किए। लेवल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो आप अपने लैपटॉप में ड्रा करें, जहाँ भी करने भाई कर लें। 1.3862 वाला लेवल ड्रा करें। दूसरा लेवल जो है ना वो 1.3787। तीसरा और आखिरी वाला जो लेवल है, वैसे यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा चांसेस कम है, ये आप ना ही लगाएं। मैं आपको एक और बताता हूँ, ये देखें, एक आप ये 3862, 1.3862, 1.3787, और फिर मार्केट अगर आप चेक करेंगे ये दोनों लेवल ड्रा करने के बाद यहाँ पर ना, यहाँ पर ये वाला लेवल भी है एक 3740, ये वाला भी बड़ा प्रॉपर लेवल है, ये भी लगा देता हूँ मैं। अगर आप, मैंने चेक किया है, या अगर आप पीछे भी चेक करेंगे ना तो बड़ा प्यारा लेवल है, ठीक है। GBP USD यहाँ मूव कर सकता है, ठीक है, 3744 की तरफ। और यहाँ से फिर अगर बुलिश कैंडल मिले तो बड़ी बड़ी प्यारी ट्रेड होगी ये, ठीक है। और सीधा 4000 की तरफ GBP USD जा सकता है, ठीक है। और मैं दोबारा से बता दूँ आपको कि ये देखें, इसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी जो है ना वो भी कंप्लीट करना है, ठीक है। मार्केट आ सकती है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। आप ये ट्रेड जो है ना 3862 को अगर ब्रेक करती है ना तो आपके, मैं बता देता हूँ कितने वो बन रहे हैं, TP और SL बता देता हूँ। यहाँ पर अगर मिलती है, यहाँ तक आप अपना TP लगा सकते हैं 1, TP2 नीचे की तरफ ले सकते हैं यहाँ तक। जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करे ना तो फिर ये वाला लेवल जो है ना इसका, ये वाला, ठीक है, फिर 3890 वाला स्टॉप लॉस सेट करके, ठीक है, 3785 का टारगेट सेट कर सकते हैं। टारगेट 2 जो है ना वो 3740 है, ठीक है। यहाँ से अगर बुलिश कैंडल मिलती है इस लेवल से 3782 और 3744, इन लेवल्स पे अगर आपको कोई रिवर्सल कैंडल मिलती है तो फिर लाजमी सी बात है कि मार्केट
अपना ये इसका जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो भी मुकम्मल हो जाएगा। और साथ में अगर आपको वो कैंडल मिलती है क्या कहते हैं, जो कि रिवर्सल कैंडल जिसे बोलते हैं, तो फिर काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट 4072 की तरफ मूव करेगी। लेकिन ये अगले अगले नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ मैं। अभी मेरे पास एक और पेयर है जिसका नाम है गोल्ड, तो उसकी बात करते हैं। स्पेशली न्यूज़ NFP न्यूज़ के बाद काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरावट नीचे की तरफ इसको सेलिंग में देखने को मिला हमें, जिसमें मैंने अपने VIP ग्रुप में ये चीज़ शेयर की थी, क्योंकि मैं आपको जब भी कोई बड़ी न्यूज़ बड़ा डाटा होता है तो मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर करता हूँ। अगर VIP ग्रुप की कोई देख रहा है तो उनको तो पता होगा कि मैं ये चीज़ें शेयर करता हूँ कि हाँ भाई आज फलान डाटा है तो इसकी मूव किस तरह से होने वाली है, डॉलर बुलिश है या बेरिश है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं और बड़ी डिटेल के साथ बताया जाता है इनके बारे में। और काफ़ी सारे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा उठा भी रहे हैं। अच्छा, अभी गोल्ड की मौजूदा प्राइस की बात की जाए तो वो 1763 है। गोल्ड पर भी एक और लेवल यहाँ पर ड्रा करना होगा, 1772 से 75 वाला लेवल। ठीक है, मार्केट थोड़ा बहुत बुलिश दिखा सकती है, बुलिश मूवमेंट दिखा सकती है। गोल्ड की मार्केट मज़ीद थोड़ा बहुत ऊपर हो सकती है 1772-75 की तरफ, यहाँ से सेलिंग ले सकते हैं आप। अगर मार्केट जो अच्छी सेलिंग होगी ना वो इसी लेवल को है, यहाँ से अगर आपको सेलिंग मिले ले सकते हैं आप 3739 की तरफ यहाँ तक। ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप लेवल ड्रा करें, मैं बताता हूँ आपको। पहले वाला जो लेवल है 1.1775 बन रहा है यार ये। हाँ 73-75 ठीक है। वैसे यहाँ से कुछ वो हो रहा है ना। अच्छा 1774 या 1775, 1775 ये दोनों लेवल यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। और मज़ीद मार्केट थोड़ा बहुत बुलिश ऊपर की तरफ दिखा सकती है मूवमेंट। थोड़ा सा वेट करना होगा आपको। अच्छा, बात हो रही थी गोल्ड की। 1775 की तरफ हल्का फुल्का मार्केट ऊपर की तरफ मूव दिखा सकती है। 1775 से सेलिंग मिले तो ठीक है, 1764 को अगर ब्रेक करके आप ट्रेड लें तो भी ठीक है। नेक्स्ट वीक मार्केट अगला जो टारगेट है उसका नेक्स्ट टारगेट 1739 की तरफ है। आप ये 3 लेवल ड्रा करें, मैं लेवल की वैल्यू बता देता हूँ आपको। पहले वाला लेवल जो है ना वो 1774 लगा लें, 1775 लगा लें, दोनों लेवल एक्यूरेट हैं, एक ही चीज़ है। 1763 वाला दूसरा लगा लें 1763.30, और तीसरा और आखिरी वाला जो लेवल है 1739.71।
ये तीनों लेवल हैं, ये तीनों लेवल आप ड्रा कर लें। नेक्स्ट वीक मार्केट थोड़ा सा वो सुस्ती का शिकार रहेगी, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन एंड ऑफ द इसने 1739 को टच करना है, 1739 को टच करेगी इंशाल्लाह। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अगर मैं और बता देता हूँ थोड़ा सा, ये देखें मार्केट यहाँ तक अगर आपको सेलिंग मिलती है 1774 से, रिवर्सल कैंडल मिलती है 1796 वाला लेवल स्टॉप लॉस का होगा, टीपी जो होगा 1739 होगा, ठीक है। अगर मार्केट आप इस लेवल को मिस कर देते हैं तो 1763 को रीटेस्ट करने के बाद सेलिंग मिलती है यहाँ पर इस लेवल पर, तो भी आप ट्रेड लगाएं। 1763 और 75-76 वाला जो लेवल होगा वो आपका स्टॉप लॉस का होगा, और टीपी जो होगा वो 1739 की तरफ आप लगा सकते हैं। मार्केट काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि गोल्ड की मार्केट XAU USD नेक्स्ट वीक बेरिश रहने वाला है, नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। मैंने आपके साथ लेवल शेयर कर दिए, इन लेवल्स पर आप ट्रेड करें तो काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको इन तीनों पेयरों के बारे में समझ आ चुकी होगी। चलते हैं किसी के लिए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।